अभिनंदन। प्रारंभ में ब्रह्मनाद करेंगे। स्वस्थ अपने प्रांत के तकनीकी प्रशिक्षण प्रमुख श्रीमान नवीन जी सैनी से निवेदन करता हूं कि वे आज के सत्र को शुभारंभ करावें। आदरणीय नवीन जी भाई साहब। जी नमस्ते ललित जी भाई साहब और धन्यवाद। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत द्वारा आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण के 5वें दिवस में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। 4 दिन का प्रशिक्षण हमारा पूर्ण हो चुका है और 4 दिन के प्रशिक्षण में निश्चित ही हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे टूल्स का हमने उपयोग किया है और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे प्रशिक्षण होता जा रहा है हम उनका प्रैक्टिकल भी करके देख रहे हैं और आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का जो रेस्पॉन्स है चैट बॉक्स में हमें बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी प्राप्त हो रहा है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कि आप बहुत इंटरेस्ट लेकर बिल्कुल मन से आप जुड़े हुए हैं और मन से जुड़कर आप इस प्रशिक्षण का फायदा ले रहे हैं। कल हमने वीडियो क्लिप बनाने के लिए छोटे छोटे टूल्स के बारे में प्रशिक्षण लिया था कि किस तरह से हम शिशु वाटिका में पढ़ाने वाले भैया बहनों को अच्छे कंटेंट उनके लिए तैयार कर पाए या हम और अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम कैसे तैयार कर पाएंगे। इसी के साथ में आता है कि ठीक है छोटे छोटे क्लिप्स तैयार करने के बाद में हमारे पास भी जो छोटे क्लिप्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन के लिए, एडिटिंग के लिए या अल्टरेशन के लिए या जो वीडियोस बने हैं उनमें और अच्छा इफेक्ट देने के लिए हम और कौन से टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टूल्स का हम उपयोग करते हुए हम ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आज कुछ एडवांस हमारे सामने रिप्रेजेंट होने वाला है कि एडवांस में हम एक अच्छी वीडियो मेकिंग कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और वीडियो में अच्छे इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं। अभी जनरली बातचीत करें तो विद्यालय में अभी नवीन परोत्सव चल रहा है जिसमें प्रचार प्रसार के लिए भी हमें देखा जाता है कि छोटी छोटी गतिविधि की वीडियो हमें बनाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधि की वीडियो भी हम कैसे तैयार कर सकते हैं, आज इसको हम देखते हैं। अभी आज का जो प्रशिक्षण की जो टोली है उसमें शिक्षार्थी के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित में एक कमलेंद्र जी भाई साहब विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के कार्यालय प्रमुख के नाते ऐसे देखते हैं और उपस्थित ललित जी साहब और सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम काइन मास्टर का उपयोग करके देखेंगे कि काइन मास्टर का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम एक अच्छी वीडियो को, इफेक्टिव वीडियो को हम तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इस स्क्रीन में बहुत सारे अलग अलग एप्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें सबसे लास्ट में 4th नंबर की जो रो है उसमें सबसे पहला जो टूल हमें दिखाई दे रहा है काइन मास्टर दे रखा है। ये काइन मास्टर आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी काइन मास्टर मेरे इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, अन्यथा आप प्ले स्टोर में जाएंगे और जैसे वहां पे काइन मास्टर लिखेंगे तो काइन मास्टर को आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप काइन मास्टर पे क्लिक करते हैं तो काइन मास्टर को ओपन करने पर आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक छोटा सा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ये होम पेज भी कहलाता है काइन मास्टर का और फ्रंट पेज भी हम कह सकते हैं इसको। इस होम पेज में सबसे ऊपर दे रखा है क्रिएट न्यू। अगर हम यहाँ पे एक वीडियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छी वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू जो लिखा हुआ है प्लस का साइन जहां पे दे रखा है उस क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो आपके पास में सेकंड स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है जो एस्पेक्ट रेशियो पूछ रही है।
एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जब भी हमें वीडियो बनानी होती है तो उस वीडियो का आपका रेशियो कैसा है, कैसा उसका फॉर्मेट आपको रखना है। अगर हम उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट रखना चाहते हैं यानी आड़ा फॉर्मेट, जैसे भी मैंने मोबाइल को हाथ में ले रखा है हॉरिजॉन्टल सेट में, तो यहाँ पे आप उसका जो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे 16:9 को, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा रेशियो होता है, जो ऐसी वीडियोस आप किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में रन करना चाह रहे हैं या टीवी में रन करना चाह रहे हैं या और किसी प्लेटफॉर्म पे रन करना चाह रहे हैं, तो वहां रन कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म दे रखा है इसका 9:16 का। 9:16 का अगर हमें कोई वीडियोस वर्टिकल अगर खड़े फॉर्मेट में अगर तैयार करनी है तो हम यहाँ पर 9:16 के फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। उसी के आगे देखा 1 by 1 यानी आपकी लेंथ भी और विड्थ दोनों एक बराबर हो, ऐसी एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आपको अगर कोई वीडियोस चाहिए तो आप 1 by 1 रेशियो कर सकते हैं। ऐसी वीडियो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं, चाहे अपन इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं, फेसबुक की बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं। वहां पे शेयरिंग करने के लिए अगर छोटे फॉर्मेट में हमें वीडियो चाहिए तो 1 by 1 का अपन रेशियो रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है हमारे मध्य वो प्लेटफॉर्म 16:9 का प्लेटफॉर्म होता है। मैंने यहाँ पे 16:9 के प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया। मेरा वीडियो तो नेक्स्ट पे क्लिक किया। नहीं है इसलिए बीच में हो सकता है कुछ एडवर्टाइजमेंट आए, तो आप इसे माइंड से बाहर निकालिएगा क्योंकि छोटे छोटे ऐड आते रहते हैं, क्योंकि हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है इसलिए। यहाँ पे जैसे हमने 16:9 के रेशियो को लेकर आप एंटर हुए हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे काइनमास्टर का पहला प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी स्क्रीन पर मेरी वीडियो ऊपर की तरफ को दिखाई देगी तो उसको मूव करके साइड में नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए ताकि आपको काइनमास्टर के ऑप्शन आपको प्रॉपर दिख पाए। अगर आपके मोबाइल पे मेरी वीडियोस अगर आ रही है तो उसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एक आपका जो ऑप्शन एक्टिवेट हो रखा है वो मीडिया और एक्टिवेट हो रखा है, और बाकी के 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर वो एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी मीडिया को सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए बाकी के ऑप्शंस अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। सबसे पहला काम होता है कि हमें यहाँ पे किसी ना किसी फ्रेम का उपयोग करना होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी फ्रेम के रूप में अगर हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेना होता है तो मीडिया पे यूज करेंगे, आप मीडिया पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके पास में जो मीडिया है इमेज वाला फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपकी मोबाइल गैलरी के अंदर जितने भी इमेज है या वीडियो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज ले ली। यहाँ पे कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही है, एक फ्रेम के रूप में मैंने एक व्हाइट कलर की इमेज को सेलेक्ट कर लिया। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जैसे मैंने क्लिक किया व्हाइट पर तो नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर की फ्रेम हमारे पास में आ चुकी है। मैंने यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करने के बाद मैंने लास्ट में जो क्लोज बटन दे रखा है, इस क्लोज बटन पे क्लिक कर यहाँ मीडिया से मैं बाहर आ चुका हूँ और अपनी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं काइनमास्टर की। हमें व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, या हम कह सकते हैं व्हाइट कलर की फ्रेम हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है। अब इस फ्रेम पर अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना होता है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रेम के ऊपर किसी लेयर को रखना और किसी लेयर को चढ़ाना। अब इस फ्रेम पे मान लीजिए आप कोई इमेज रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट को रख सकते हैं, आप यहाँ पे किसी एनिमेशन को रख सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज को रखना है इसके ऊपर, हमें इसके ऊपर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लेयर का यूज करेंगे। मैंने लेयर पे क्लिक किया, आप देख पा रहे जैसे मैंने लेयर पे क्लिक किया तो वापस हमारे पास में ऑप्शन आ चुके हैं, मीडिया, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। यहाँ पे अगर हमें किसी पिक्चर को लेना है, मान लीजिए मुझे किसी पिक्चर को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने मीडिया पे क्लिक किया, वापस हमारे पास वही ऑप्शन आ चुके हैं, अपनी मोबाइल की पूरी गैलरी ओपन हो चुकी है। अगर मैं किसी पिक्चर को लेना चाह रहा हूं, मैंने यहां से कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया,
मान लीजिए मैंने यहाँ से एक एप्पल ले लिया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक एप्पल की पिक्चर मेरे पास में यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप जहां पे भी मूव करना चाह रहे हैं, जहां पे सेट करना चाह रहे हैं, इस पिक्चर को वहां पे सेट कर सकते हैं। छोटा करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एरो का साइन दिखाई दे रहा है। आप इसे छोटा या बड़ा जिस स्टेप में एडजस्ट करना चाह रहे हैं उस स्टेप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद ऊपर आपको और कोई टेक्स्ट देना है और कुछ लिखना है, वापस से आप लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपके पास फिर दो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे की तरफ, टेक्स्ट और एक दे रखा है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का उपयोग करके आप लिख सकते हैं, राइटिंग बेसिस पे आप अपने बेसिस पे ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट में आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में टाइप कर दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे एक टेक्स्ट मेरे पास में आ चुका है, एक टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस टेक्स्ट को मुझे और सुंदर बनाना है और अच्छा फॉर्मेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिया गया है, अगर मान लो मुझे थोड़ा सा लगता है इसको हल्का सा बोल्ड करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा इसको गहरा कर दिया जाए, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे एक सीजर के पास में जहाँ पे एक ब्लू कलर का साइन दे रखा है, कलर बॉक्स खुल रहा है, उसके बिल्कुल आगे की तरफ पहला जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये अपनी फॉन्ट को बदलने के लिए यूज लिया जाता है। फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ए पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास में फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल आ चुकी है। अगर मुझे किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है नोटो टाइप बोल्ड, अगर मुझे इस टाइप का टेक्स्ट लेना है, गहरा बोल्ड लेना है, या और भी हमारे पास में अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट दे रखे हैं, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वैसा आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोबोटो बोल्ड पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है वो हल्का सा बोल्ड हो चुका है, गहरा टेक्स्ट मेरी स्क्रीन पे आ गया है। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड किया एक बैकग्राउंड को लेते हुए। साथ में मान लीजिए अगर इसी तरह से हमें एक छोटा सा टाइटल पेज तैयार करना हो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले कि मान लीजिए आपको एक प्रचार प्रसार के लिए एक वीडियो बनानी है या हमारी स्कूल की जो गतिविधियां हैं उनको दिखाते हुए एक अच्छी सी वीडियो तैयार करनी है, सिंपल वीडियो आपको तैयार करनी है, तो आप कैसे तैयार कर पाएंगे। मैं वापस से इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ। अगर मुझे मान लीजिए ये बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा है या इमेज मुझे नहीं पसंद आ रही है, आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन दे रखा है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। मेरे पास वापस ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल पेज हमारा तैयार होता है। अब टाइटल पेज तैयार करने के लिए सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करेंगे। मैंने मीडिया पे वापस से क्लिक किया। मीडिया पे क्लिक करने के बाद में आप जो टाइटल बनाना चाह रहे हैं उस टाइटल में आप एक इमेज का उपयोग करना चाह रहे हैं या एक वॉलपेपर का उपयोग करना चाह रहे हैं या एक छोटा सा वीडियो क्लिप के बेसिस पे आपको टाइटल पेज तैयार करना है, ये आपको सोचना है। मान लीजिए आपको अगर इमेज लेनी है तो आप अपने मोबाइल की गैलरी से किसी भी इमेज को टाइटल पेज पे ले सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में सिर्फ आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए या कोई कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी आप फ्रेम यहाँ पे इमेज पे जाकर उसे आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए टाइटल पेज के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एक वीडियो को ले लिया, एक छोटा सा वीडियो पर ले लेते हैं। ये मैंने एक वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरे पास में एक वीडियो आ चुकी है और उसके ऊपर मेरे पास में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना होगा कि जब हम एक अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रास्ट हमें देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड कैसा है और फॉन्ट कैसा है, क्योंकि अगर दोनों सेम कलर के होंगे तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमारे पास में डार्क पीछे की तरफ बैकग्राउंड है तो हमें टेक्स्ट लाइट लेना पड़ता है। अगर हमारे पास में बैकग्राउंड लाइट है तो हमें डार्क कलर के टाइटल को या टेक्स्ट को लेना पड़ता है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे वापस से क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं वापस वही स्क्रीन आ चुकी है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं मेरे पास में। यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है, यानी आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सीजन लिखा हुआ आ रहा है, इस टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। उसी के आगे कलर बॉक्स आ रहा है, कलर बॉक्स पे क्लिक करके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने रेड कलर कर दिया और ऊपर की तरफ जो राइट का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत, इसको थोड़ा सा और टेक्स्ट को अच्छा कर दें, क्योंकि ये टाइटल है। तो टाइटल के लिए हम क्या इस पे आउटलाइन दे सकते हैं क्या इस टेक्स्ट के लिए, या हम इसके साथ में शैडो सेट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ए लिखा हुआ रहा है और कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ रहा है, इसी के नीचे की तरफ ये सारे आपकी फॉर्मेट के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने हल्का सा स्क्रॉल किया इसको, स्क्रॉल कर रहा हूं हल्का सा। अब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे आउटलाइन भी दिखाई दे रहा है। एक बार देखते हैं आउटलाइन का ऑप्शन कैसे क्या आता है। मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया, आप देखेंगे आउटलाइन के लिए यहाँ पे अभी आउटलाइन यहाँ पे इनेबल नहीं है, ऑफ हो रखा है। मैंने यहाँ से इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है पीछे का जो आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं, उस आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो इनेबल कलर दे रखा है इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास में कलर बॉक्स खुल चुका है। ये आउटलाइन के लिए यूज होने वाले कलर्स हैं। मैंने मान लो व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लिया, यस पे क्लिक किया। अब देख रहे होंगे टेक्स्ट मेरा बहुत अच्छा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। जैसे हम कोई विजिटिंग कार्ड में हम टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं या और कोई आपने वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में जैसे टेक्स्ट आपको दिखाई देते हैं, वैसा हमें फॉर्मेटिंग किया हुआ एक टेक्स्ट आपको दिखाई प्रॉपर तरीके से दे रहा है। अब इस टेक्स्ट को कहां तक आपको दिखाना है, कहां तक आपको शो करना है प्ले करने के साथ में, तो मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, जहां तक आपकी वीडियो वहां तक इसको ड्रैग कर दिया। यानी जितने जब तक ये वीडियो चलेगी जब तक ये टेक्स्ट चलेगा। मान लीजिए इसी के नीचे आपको एक टेक्स्ट और ऐड करना है, विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत लिखा, मुझे मान लीजिए यहाँ पे ऐड करना है तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में। एक टेक्स्ट में और ऐड कर देता हूँ। ऐड करने का प्रोसेस वही रहेगा। वापस अपन यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर हमें टेक्स्ट लेके आना है तो लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने वापस लेयर पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मान लो मुझे यहाँ पे देना प्रशिक्षण वर्ग, तकनीकी प्रशिक्षण। अब देखिए यहाँ पे तकनीकी प्रशिक्षण को मैंने ऐड कर दिया। इसी के नीचे फॉन्ट की साइज बढ़ानी है या इसकी थोड़ा फॉन्ट अलग चेंज करना है, वापस मैंने ए पे क्लिक किया। जैसा भी फॉन्ट लेना चाहें, मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया, हल्का सा दूसरी स्टाइल से ले लेते हैं। आप देखेंगे टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा हल्का सा इसका बोल्ड हो चुका है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वापस वही कलर बॉक्स पे जाएंगे अपन। देखिए यहाँ पे सीजर के पास में कलर बॉक्स दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, उस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे टेक्स्ट भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का टेक्स्ट ले लिया। अब इस टेक्स्ट का भी मुझे आउटलाइन देना है। वही प्रोसेस अपना, नीचे की तरफ हल्का सा अपन आउटलाइन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ भी जो भी आउटलाइन आपको लेनी है डाल दिया। आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारे पास में दूसरा टाइटल भी तैयार हो चुका है और एक दूसरे टाइटल के साथ में हमने प्रॉपर तरीके से टाइटल पेज अपना तैयार कर लिया। अब ये किस तरह से तैयार हुआ है, थोड़ा सा इसको अपन देखना चाहें कि इसको प्ले करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से अपने को ये शो करेगा, कैसा हमें दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया।
सुरेंद्र जी ऑडियो म्यूट करिए, सुरेंद्र जी ऑडियो म्यूट करिए, सुरेंद्र जी। नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी आप सुन रहे हैं क्या? नवीन जी भाई साहब, कमलेंद्र जी फोन करिए। हाँ कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। जी जी। कमलेंद्र जी उपस्थित है क्या? हाँ भैया उपस्थित हूँ, आपकी आवाज आ भाई। जी पहले आवाज आ रही थी क्या मेरी? जी नहीं आ रही थी वैसे, नहीं आ रही थी। कितने टाइम से आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है वैसे, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा कब से आवाज कटी, कुछ आइडिया है क्या? भाई जो आपने वीडियो डाले थे ना, वैसे एक मिनट में वीडियो रखा भाई साहब, तब से नहीं आ रही है। वैसे आपने वीडियो एडिट करे थे ना, सब एडिट तो हो गए, उसके बाद नहीं हुई। स्कूल वाले वीडियो डाले थे ना, उसके आगे बाद। देखो जी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया, उसमें टेक्स्ट मैंने ऐड किया, और ये जो टेक्स्ट है मेरा, इस टेक्स्ट के अंदर मैंने छोटे छोटे इफेक्ट दिए, एनिमेशन दिए। एक बार वापस से देख लेते हैं अपन कैसा एनिमेशन दे रहे हैं। ये विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत लिखा हुआ है। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन के अलग अलग प्रकार मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा भी आप एनिमेशन देना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लिया, ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे, एक धीरे धीरे ब्लिंक हो रहा है। अब ब्लिंक के साथ में चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसका और चेंज जाए, मैंने इस तरह का एक ब्लिंक कर दिया और अप्लाई किया। पहला मेरा चित्तौड़ लिखा हुआ है वो ब्लिंक हो चुका है। दूसरा तकनीकी को भी मैंने सेलेक्ट किया, इस पे भी मैंने एक इफेक्ट दिया।
अभी आवाज आ रही है कमलेंद्र जी मेरी? हाँ जी आ रही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिया है उसमें एनिमेशन देने के बाद अगर इस वीडियो को अपन देखते हैं आवाज बंद हो गई वापस। नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी सब आवाज चली गई फिर। ये भी इफेक्ट दे रहे हैं भाई साहब उसमें। ये टेक्स्ट ने सेंटीमीटर पर क्लिक किया है, ये स्क्रीन पे आ गई। अभी देखिए ये इफेक्ट आना प्रारंभ हो गया है इससे। ये अलग अलग पिक्चर पर अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं। हर पिक्चर के बाद जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है उसको क्लिक करने के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं वो नवीन जी इफेक्ट दे रहे हैं उन सब पर। लगे ये अगला फोटो पर गए, प्लस पे चिन्ह पे लगाया, ये इफेक्ट डाल दिया उन्होंने। तो हम जितने भी फोटोज हैं सब पर इफेक्ट डाल देंगे। इफेक्ट डालने के बाद इसको जब हम चलाएंगे तो हर स्लाइड के बाद एक इफेक्ट अलग दिखेगा। एक ही नहीं से थोड़ी देर रुक। ये सभी फोटो पे इफेक्ट आ गया है। ये शुरू में आए हैं एक बार, अब इसको देखिए ये पहले कर रहे तो हर फोटोज के बाद अब अलग इफेक्ट आएंगे। जो अपन ने इफेक्ट डाले हैं वो दिखना प्रारंभ हो जाए। तो दोहाईरा करना सेवा आवाज नहीं आ रही इनसे। मानेंगे साहब? हेलो जी मानेंगे साहब? जी कमलेंद्र जी, वैसे उनको कमलेंद्र जी बोलिए। वैसे मैं जो उनको फोन कर रहा हूँ उनका स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरा नंबर है क्या कोई उनका, नरेश जी का, नवीन जी का? नवीन जी का ललित जी के पास हो सकता है भाई साहब, मेरे पास नहीं है। फोन करने में उनको क्या स्विच ऑफ आ रहा है, उनको आवाज भी नहीं जा रही शायद। ललित जी आप करो, ललित जी करो फोन। मैं देखता हूँ, ट्राई मैं करता हूँ तो। जी भाई साहब। आप करो फोन करो, और आपका मोबाइल फिर म्यूट कर देना। आपकी एक ऑडियो की आवाज आ रही है वहां से,
ललित जी आपके वहां से। हाँ बोलो। मैं यूँ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। लास्ट टर्म नाम किसका है? नाम आ गया कहते बस एको एको कहाँ आगे पीछे, इसलिए कहाँ आगे पीछे हुआ? मेरे को है ना ये मेरे है ना क्लास चल रही है, अगर मैं इससे आउट हो गई तो फिर मैं है ना जुड़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इसको नहीं, मेरी बात